नमस्कार दोस्तों, लर्न विद अंजू चैनल में आपका स्वागत है। सुबह का यह वीडियो खास आपके लिए है, जिसमें हम लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में सुर्खियां बनी हुई हैं और हर विद्यार्थी के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी भर्ती और शिक्षा से जुड़ी खबरें। सबसे पहली खबर है 1,10,000 शिक्षकों को लेकर के। तो लिखा है कि 2 चरणों में होगी 1,10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, मतलब शिक्षक की नियुक्ति होगी। प्रदेश में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी, आयोग को अधियाचना जल्द। यह खबर है बिहार की और यह सूचना और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में आज छपी हुई है। और आगे लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। तभी 38 जिलों में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों की रिक्तियां मांगी गई हैं। अब तक शिक्षा विभाग को विभिन्न जिलों में 63,000 से ज्यादा रिक्तियां मिल चुकी हैं। हर जिले से विशेष रिक्तियां ली जा रही हैं। दर्जन भर जिले में रोस्टर क्लियरेंस की वजह से शिक्षकों की रिक्तियां बधर में लटकी हैं। शिक्षा विभाग का अनुमान है कि सभी जिलों में प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1,10,000 से अधिक पदों पर रिक्तियां मिलने की संभावना है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के स्तर 4 की शिक्षक नियुक्ति जल्द आरंभ करने का निर्देश है। इसलिए सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस के बाद प्राप्त रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। सबसे पहले टीआरई 4 के बाद माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET आयोजित होगी। इसके बाद शिक्षकों के पदों के विरुद्ध शेष रिक्तियों के हेतु 5वें चरण टीआरई 5 की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 2 चरणों में सरकारी विद्यालयों में 1,10,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना है। पहली बार शिक्षक की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति के आधार पर बिहार के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल विभागीय स्तर पर शिक्षक नियुक्ति संबंधी शेड्यूल का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इससे संबंधित संशोधित नियमावली के गजट के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति में बिहारियों का कानून लागू हो गया है और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा से नियमावली 2023 में संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। किंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अगर नहीं है तो ऐसी शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कर कोर्ट के योग्य विद्यार्थी द्वारा भरी जाएगी। आगे लिखा है, बता दें सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी गई कि वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा और टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व STET का आयोजन कराने का भी निर्देश दिया गया है। इसी बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि टीआरई 4 के बाद STET आयोजित होगी। तो ये पूरा शेड्यूल है। अब देखते हैं कि डोमिसाइल की मांग हो रही है और अब जो डोमिसाइल की मांग है वो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि सोशल मीडिया में विद्यार्थी कैंपेन भी चला रहे हैं कि जितने भी ज्यादा जिस तरीके से कि अगल बगल के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों ने लगभग डोमिसाइल लागू कर दिया है। तो अब ये चीजें उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए और इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश के छात्रों ने एक कार्यक्रम रखा है ट्विटर पर। फिर इसके आगे के भी कार्यक्रम रहेंगे, उनके बारे में आपको लगातार अपडेट देती रहूंगी। एक बड़ा ट्विटर अभियान है। डोमिसाइल को लेकर के हैशटैग के बारे में बाद में जानकारी दे दी जाएगी आपको कि क्या हैशटैग रहेगा। लेकिन सभी छात्र याद रखें कि 12 अगस्त को अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे अन्य राज्यों ने इसे लागू कर दिया है डोमिसाइल को, तो उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू हो। उत्तर प्रदेश की भर्ती में उत्तर प्रदेश के ही विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले तो सभी लोग 12 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर करने में चलिए बात करते हैं फिर से एक नई भर्ती की। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 14,128 पदों पर लेखकों और परिचार की नियुक्ति भी जल्द पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक 7,648 लिपिक और 6,480 पद परिचारी के हैं। ग्रुप डी के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उपरांत खाली 15% लिपिक के पदों पर परिचार को प्रोन्नति देकर भरा जाएगा। इसके बाद बचे पदों पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती निकाली जाएगी। फिलहाल अनुकंपा के आधार पर 4,832 पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति जो है वो प्रक्रियाधीन है। अगली जो सूचना है वो LT ग्रेड को लेकर के है और जानकारी दी गई है कि अगर आवेदन अधिक आ गए तो फिर परीक्षा केंद्र का निर्धारण करने में समस्या होगी।
जो उत्तर प्रदेश में जून 2024 की नियमावली है परीक्षा को लेकर के पेपर लीक के बाद बनाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि परीक्षा केंद्र केवल सरकारी और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को ही बनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई और आईसीएसई के जो बड़े प्रतिष्ठित संस्थान है उनको बनाया जा सकता है, लेकिन अगर यह आवेदन ज्यादा आ जाएंगे तो एक समस्या होगी। उसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। एलटी ग्रेड भर्ती के लिए आरओ से अधिक संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए नहीं, इतना ज्यादा भर्ती 2025 के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की है। अगर आवेदनों की संख्या 11 लाख से ऊपर गई तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना चुनौतीपूर्ण होगा। देखिए, जो टीजीटी की भर्ती आती है उसमें लगभग लिखा है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक 2023 के लिए 10,674 पदों ने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा के लिए आयोग को पहली बार प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाने पड़े थे। परीक्षा में पारदर्शिता के मद्देनजर केंद्र निर्धारण नीति काफी सख्त कर दी गई है और निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने पर रोक है। केवल राजकीय व एडेड शिक्षण संस्थानों को ही केंद्र बनाने का प्रावधान है। बहु जरूरत पड़ने पर सीबीएसई एवं आईसीएसई के प्रतिष्ठित स्कूलों को भी केंद्र बनाया जा सकता है, जैसा कि दोबारा हुआ आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में किया गया था। हालांकि एक सीमा से अधिक परीक्षार्थी होने की स्थिति में आयोग के लिए परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त केंद्रों की व्यवस्था कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। अगर ये 2 मीटिंग में भी कर लेते हैं तो पेपर। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन 14 जुलाई 2025 को किया था। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी थी कि 28 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की प्रक्रिया पूरी कर लें और 26 दिन हो चुके हैं। इस दिन दौरान तकरीबन 5 लाख नए अभ्यर्थियों ने ओटीआर नंबर प्राप्त कर लिए हैं। ओटीआर की संख्या जिस गति से बढ़ रही है उस आधार पर आयोग के अफसर यही अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदनों की संख्या 11 लाख के ऊपर पहुंच सकती है। 14 जुलाई तक 21,75,000 विद्यार्थी ओटीआर के माध्यम से आयोग की परीक्षाओं से जुड़े थे और जबकि रविवार तक ये संख्या बढ़ करके 26,09,754 तक पहुंच गई है। तो ये जो नए जुड़ रहे हैं ये 100% ये प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के विद्यार्थी हैं जो पहले ओटीआर करा चुके हैं। 21,75,000 इनमें से बहुत सारे ऐसे छात्र जो आवेदन करेंगे और एलटी के ही थे, इन्होंने पहले ही ओटीआर कर रखा था। तो क्योंकि काफी दिन से भर्ती उत्तर प्रदेश में कोई नहीं आई है, ना ही टीजीटी पीजीटी का, ना ही एलटी ग्रेड की, तो इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भीड़ बढ़ेगी। अगली सूचना है नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। 2 तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियां होती है उत्तर प्रदेश में। एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो सामान्य जीडीसी बोलते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए की आती है और ये जितने भी राजकीय महाविद्यालय में हैं वहां पर इनकी नियुक्ति होती है। और दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो आती है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से होती है। उसके पहले हायर कमीशन था उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर बात हो रही है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय। जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय होते हैं, जिनको समानता लोग बोलते हैं अर्धशासकीय, तो ये उन विद्यालयों की भर्ती निकलती है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। अब तो उसी के बारे में जानकारी दी गई है और लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का मामला विज्ञापन संख्या 51 में अधियाचित पदों को फिर से भेज दिया। तो विज्ञापन संख्या 52 का विज्ञापन निकालना है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ नई भर्तियां निकल, जिसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती विज्ञापन संख्या 52 निकलना है और टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती निकलनी है और कुछ और भी भर्तियां निकलनी है। तो बात हो रही है विज्ञापन संख्या 52 की, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की बात हो रही है। तो लिखा है जो अधियाचन भेजा जा रहा है उसमें जो परीक्षा हो चुकी है विज्ञापन संख्या 51 की, जिसका रिजल्ट निकलना है और लंबित भर्ती है, उस भर्ती के पदों को भी इसमें जोड़ दिया है और विवाद हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए मिले अधियाचन में नए पुराने का पेच फंस गया है और कई महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 में भेजे जा चुके रिक्त पदों को नई भर्ती के लिए फिर से भेज दिया है। और इस विसंगति के कारण उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारी का सिर चकराया हुआ है कि अभी हम जो इन लोगों ने पद भेजे हैं अगर उससे भर्ती करा देंगे तो 51 के जो चयनित विद्यार्थी हैं वो भी पहुंच जाएंगे और जो 52 के चयनित विद्यार्थी वो भी पहुंच जाएंगे। तो उन पदों को रोकने की बात की गई है। जो भी आप अधियाचन भेजिए, जो भर्ती चल रही है उन पदों को आप न जोड़िए, लेकिन इन लोगों ने जोड़ दिया है। लिखा है महाविद्यालयों से मिले रिक्त पदों की एक छटाई अब की जा रही है। विज्ञापन संख्या 52 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती का अनुमान है। 3 साल पहले विज्ञापन संख्या 51 में जारी हो चुके पदों को हटाने के बाद बचे पदों को ही उत्तर सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन माध्यम से भेजा जाएगा। 25 जुलाई को नवगठित आयोग में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए ई अधियाचन के प्रारूप पर चर्चा हुई और एनआईसी के माध्यम से कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार 15 दिन में पोर्टल तैयार करने को कहा था।
तय हुआ था कि एनआईसी का पोर्टल विकसित करने में जो समय लगेगा, उसी बीच उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारी रिक्तियों का जो विवरण वो इकट्ठा कर लेंगे और उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक BL शर्मा के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के सृजित और कार्यरत पदों का मिलान करते हुए रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को एक और पत्र लिख रहे हैं ताकि छूटे हुए रिक्त पद मिल जाएं। उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया जाएगा और इस काम में टोटल 1 सप्ताह का समय लगने की उम्मीद है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें ताकि बार बार न कहना पड़े। और अगली जो सूचना है वो ये देखिए, भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ICICI बैंक ने अपने बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि में बड़ा इजाफा कर इसे 50,000 कर दिया है। यह बदलाव 1 अगस्त के बाद खोले गए सभी नए खातों पर लागू होगा। फटाफट कुछ और चीजें देख लेते हैं। IIT में चौथे चरण में 11 से 15 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। SSC की सूचना है, मेडिकल परीक्षण के लिए 22,269 विद्यार्थी चयनित किए गए हैं और RC पूर्वी रेल में निकली यह भर्ती अप्रेंटिसशिप के लिए है। 3,115 पदों पर लास्ट डेट है 13 सितंबर। वेबसाइट rc.org। टिकट बेचने के लिए रेलवे देगा 1,046 युवकों को मौका, आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे की प्रयागराज मंडल की ओर से जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक JTBS के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। प्रयागराज मंडल के तमाम रेलवे स्टेशनों के पास कुल 1,046 JBTS तैयार किए जाएंगे। रेल टिकट बेचने के एवज में इन युवाओं को कमीशन दिया जाएगा। प्रयागराज मंडल के प्रयागराज जंक्शन, कानपुर, विंध्याचल, अलीगढ़, इटावा, भरवारी, सिराथू समेत 39 स्टेशनों के आसपास 1,046 तैनाती की जाएगी। यही लोग बाहर जो हैं टिकट आपको मिल जाएगा। 19 अगस्त तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। प्रयागराज मंडल के सीनियर DCM हिमांशु शुक्ला ने बताया है कि JTBS को रेल टिकट स्टेशन के बाहर ही बेचने की अनुमति दी जाएगी। प्रति यात्री 2 रुपए का कमीशन मिलेगा। RRB के पूर्व चेयरमैन समेत 5 पर CBI ने केस दर्ज किया है। भर्ती को इन्होंने लटका दिया था, फिर पैसा मांग रहे थे। पैनल बना करके लिखा है कि रेलवे में सहायक लोको पायलट और तकनीशियन ग्रेड में भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने में विलंब कर वसूली के आरोप में CBI ने रेलवे भर्ती बोर्ड RBI के तत्कालिक चेयरमैन प्रवीण कुमार राय, 3 रेलवे कर्मियों और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। CBI के एंटी करप्शन ब्यूरो लखनऊ के लेखा की रिपोर्ट पर लखनऊ में धोखाधड़ी, रिश्वत लेने और षड्यंत्र रचने के आरोप में यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि चयनित अभ्यर्थियों ने रेलवे प्रशासन से शिकायत की कि जानबूझ करके उनका पैनल में नाम शामिल नहीं किया गया, विलंब करके रुपए की मांग की जा रही है। शिकायत पर रेलवे विजिलेंस ने जांच शुरू किया और अनियमितता बरतने और वसूली के आरोप के जो जांच हैं वो सही पाए गए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर पूर्वोत्तर रेलवे के उप मुख्य सतर्कता अधिकारी लेखा JA वेंड्री ने 7 जनवरी 2025 को CBI के इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिख करके FIR दर्ज करने की सिफारिश की थी। ये थी आज की प्रमुख खबरें जो आज के समाचार पत्रों में थी। वीडियो पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।